अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल फ्रॉम लाहौर। यहाँ पर आज हमारा तीसरा दिन है। मौसम काफ़ी अच्छा है और मैंने भी कोशिश की लास्ट 3 दिनों में कि ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर को एक्सप्लोर करूँ आप लोगों के साथ। लाहौर की आर्ट, लाहौर का कल्चर, लाहौर की फूड। और आज अभी इस वक्त नाश्ते के लिए हम लोग आए हुए हैं मोहम्मदी निहारी पर। काफ़ी फेमस है ऑनवर्ड इन लाहौर, यहाँ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर कहीं आपने नाम सुना होगा। तो नाश्ते में हम लोगों ने लाहौरियों की तरह ही भाई हैवी नाश्ता ऑर्डर किया हुआ है। अंडा चने हैं हमारे पास, इनकी स्पेशल निहारी है, पराठे हैं, नान है, कुछ जो है वो गार्निश के लिए, लस्सी है, दही है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और आज का ब्लॉग जो है आपने एंड तक देखना है, क्योंकि आज हम जाएंगे अंदरूनी लाहौर को एक्सप्लोर करने। बादशाही मस्जिद है वहाँ पर, लाहौर म्यूज़ियम है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नाश्ता करते हैं अच्छे से और फिर चलते हैं अपनी एक्सप्लोरेशन की तरफ। आज नाश्ते पे हमारे साथ हैं जी बिलाल हनीफ साहब और ट्राई करते हैं हम इनकी निहारी। और ये हैं जी बिलाल रंधावा साहब, हमारे इस पूरे लाहौर टूर के होस्ट जी। तो नाश्ता करके हम लोग निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ और बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, अभी सुबह का टाइम है। और यार बड़ा ग्रीन है, मुझे बड़ा इंप्रेस किया लाहौर ने, ख़ासतौर पे ग्रीनरी के हवाले से। और माइट भी मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, मैं इस वक्त रह रहा हूँ जो है वो मॉडल टाउन के एरिया में मेरा स्टे है। तो इस तरफ का जो एरिया है ये तो बड़ा ही नीट एंड क्लीन और काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड और ग्रीन एरिया। रोड बहुत जो है वो ना मज़े की हैं, बहुत अच्छी रोड्स हैं। तो पता नहीं पूरे लाहौर का ये सीन है। तो इस वक्त मेरे सामने है पाकिस्तान का वन ऑफ बिगेस्ट स्टार्टअप, इमर्जिंग स्टार्टअप मुझे नज़र आ रहा है कि रिक्शे के ऊपर उसने जो है वो एयर कूलर फिट किया हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की हुई है यार जी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाहौर के सबसे खूबसूरत रोड के ऊपर, कनाल रोड के ऊपर। और जितना मैंने सुना है कि सबसे खूबसूरत रोड लाहौर का यही, और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। मतलब बहुत ही जो है वो ग्रीन रोड है, ये वेल मैनेज रोड है, 4 लेन का टोटली ये हाईवे है। और जगह जगह मतलब एक तो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, इसके ऊपर कोई सिग्नल नहीं आते, हर कहीं पर आपको अंडरपास या फ्लाईओवर ही मिलते हैं। तो काफ़ी स्मूथ ट्रैफिक है और बड़ा ही वेल मैनेज किस्म का रोड है ये वाला। अब मेरे मुताबिक तो सबसे बेस्ट रोड लाहौर का यही है। बाकी लाहौर में रहने वाले लोग जो हैं वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसी जगह हो यहाँ पर मैं ना गया हूँ या मेरा एक्सपीरियंस ना हो उस चीज़ के बारे में, लेकिन मुझे लगता है जितना मैंने लाहौर में ड्राइव किया, मुझे तो सबसे खूबसूरत रोड जो लाहौर का सबसे नीट क्लीन ग्रीन रोड यही लगा है। और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि इसके इर्द गिर्द जो है वो लाहौर के पोश एरियाज़ हैं, मोस्टली वो एरियाज़ यहाँ पर हाई एंड रोड लोग रहते हैं। एक तरफ गुलबर्ग है, एक तरफ जमान पार्क है। यार भाई सच्ची मैंने इमेजिन नहीं किया था कि लाहौर जो है वो इतना ज़्यादा ग्रीन है। इस वक्त हम लोग माल रोड के ऊपर हैं और लिटरली मुझे फीलिंग आ रही है जो 7th एवेन्यू से F7 सेक्टर इस्लामाबाद वाला रोड है ना, वैसे ही ग्रीन रोड है ये। बहुत ग्रीनरी है यार लाहौर में। इस्लामाबाद की तो चले मुझे समझ आती है कि वहाँ पर नेचुरल ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है। लाहौर में ये 3-4 जो एरियाज़ हैं ना, जो मतलब मॉडल टाउन और ये माल रोड है, गुलबर्ग एरिया, यार बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर जो है वो ट्री प्लांटेशन हुई हुई है और बड़ा ग्रीन किस्म का मैनेज किया हुआ है इन रोड्स को। जी तो इस वक्त हैं हम लोग माल रोड पे और मेरे राइट साइड पे ऊपर जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये एक्चुअली प्रोविंशियल असम्बली है लाहौर, जिसे पंजाब असम्बली भी कहा जाता है। और ये चेक करो यार, ये मतलब मैं जब भी लाहौर की कुछ तारीफ़ करने वाला लगता हूँ ना, जो मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है, तो लाहौर के लोग डिसअपॉइंट नहीं करते, वो ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं। जी तो वेलकम टू लाहौर म्यूज़ियम। लाहौर म्यूज़ियम के गेट के सामने आपको ये बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग मिलती है जो कि 1890 में किंग एडवर्ड ने बनाई थी। ये बेसिकली उस वक्त में एक एडवर्ड मार्केट हुआ करती थी, बाज़ार हुआ करता था, लेकिन अभी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की बिल्डिंग है। ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। टिकट हमने ले लिया है। पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए जो टिकट प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप फॉरनर्स हैं तो आपको जो है वो 1000 चार्ज होगा। लाहौर म्यूज़ियम के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1865 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस म्यूज़ियम को बनाया था और दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम के बाद ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा जो है वो म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम की बिल्डिंग की मैं बात करूं, क्योंकि ब्रिटिश ईरा में बनी है तो काफ़ी मैसिव स्ट्रक्चर है
और आपको एक झलक नज़र आती है जिस तरह से ब्रिटिश बिल्डिंग्स बनती थी रेड ब्रिक्स की, और इंटीरियर भी वैसा ही है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। यहाँ पर मेरे सामने लकड़ी का एक दरवाज़ा है जिस पे अगर आप इसके ऊपर आर्ट वर्क में देखें तो हिंदू कल्चर की आपको यहाँ पर नक्श निगारी मिलेगी। मतलब ये जो हिंदू देवता हैं उन्हीं के जो है वो स्केचेस जो हैं इसके ऊपर बनाए हुए हैं। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि मुस्लिम इरा से पहले जो इस पूरे एरिया में एक हिंदू कल्चर था। अगर आप हिंदू इरा के आर्ट वर्क को देखें तो बहुत ही खूबसूरती से डीपली नक्श निगारी की गई है लकड़ी के ऊपर। अभी हम आ चुके हैं जी नेक्स्ट गैलरी में। यहाँ पर स्टोन एज के स्कल्पचर्स और कुछ चीज़ें रखी गई हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि स्टोन एज में बिफोर सिविलाइजेशन लोग जो है वो किस तरह से रहते थे। उस दौर के कुछ औज़ार, उस दौर के जो है वो कुछ बर्तन, उनके ऊपर थोड़ा बहुत आपको आर्ट उस वक्त भी मिलेगा, और बच्चों के खिलौने और कुछ ओल्ड टाइप ऑफ ज्वेलरी जो है वो मिलती है। अभी मैं मौजूद हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के पवेलियन में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से 4000-5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। तो उस दौर में बनाई गई मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कि बाद में खुदाई के दरमियान मिली हैं, लाइक ये स्टैम्प्स मिली हैं जो उस दौर में यूज़ होती थी, और इनके ऊपर डिफरेंट किस्म की राइटिंग है डेफिनेटली जो मैं तो नहीं पढ़ सकता, और बहुत ज़्यादा बर्तन स्पेशली मिले थे जिनके ऊपर आर्ट आपको नज़र आएगा, और खिलौने, मुजस्मे, उस वक्त के जो देवता थे या उस वक्त में जो जानवर थे उनके देवते, शो पीसीस डिफरेंट किस्म की उस वक्त की भी आर्ट मौजूद थी, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने वो सारी चीज़ें जो है वो प्रिजर्व की हुई हैं। मौजूद हूँ लाहौर म्यूज़ियम के अंदर मौजूद इस्लामिक आर्ट गैलरी में। यहाँ पर आपको डिफरेंट अदवार के, जिसमें ऑटोमन एम्पायर, मुगलिया एम्पायर और डिफरेंट अदवार के जो डिफरेंट किस्म की इस्लामिक कैलीग्राफी है उसको बहुत ही खूबसूरती से प्रिजर्व किया हुआ है। हर चीज़ को वन बाय वन जो है वो मैं आपको जितना ज़्यादा डिटेल में हो सके मैं जो है वो एक्सप्लेन। इस वक्त जो आप मेरे सामने डिफरेंट किस्म के बर्तन देख रहे हैं और उनके ऊपर जितनी खूबसूरती के साथ कैलीग्राफी की गई है, मेटल के बने हुए हैं, डेफिनेटली तांबा या स्टील के बने हुए ये बर्तन हैं। मोस्टली इनमें अगर आप कलर वाइज अगर आप देखें तो तांबे के बने हुए हैं, और ये कश्मीरी ट्रेडिशन के हैं क्योंकि यहाँ पर डिटेल इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है हर चीज़ के साथ साथ। तो इनके ऊपर अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का आर्ट वर्क किया गया है, कैलीग्राफी बहुत ही डीपली किस्म का जो है वह नक्श निगारी इनके ऊपर की गई है। जी तो अभी मेरे सामने हैं जी कुछ क्लीन जो कि प्रिजर्व किए गए हैं फ्रॉम मुग़ल इरा, और लेकिन इनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बहुत ही खूबसूरत काशीकारी का काम आपको इस वक्त नज़र आ रहा होगा। ब्लू और वाइट कलर का जो कि माइल संगमरमर के ऊपर किया गया है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसमें इस्लामिक कैलीग्राफी की गई है। बहुत ज़्यादा स्केचेस बनाए गए हैं और जो कि एक सेंट्रल एशियन टच दे रहे हैं। और मेरे सामने इस वक्त मुल्तानी ब्लू पॉटरी के बहुत ही खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स मिलेंगे, और जो कि आज के नहीं, आज से हज़ारों साल पहले के जो है वो मशहूर हैं और यहाँ पर प्रिजर्व किए हुए हैं। उस वक्त में इन चीज़ों को यूज़ किया जाता था किसी को गिफ्ट देने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं ये, और जो प्रिजर्व की गई हैं। और आई थिंक पाकिस्तान में आर्ट ग्राफी में मुल्तान की ब्लू पॉटरी टॉप नॉच है।
इस गैलरी में मुझे मुगलिया दौर के बहुत ज़्यादा मुनफरद, बड़े खूबसूरत और एक यूनिक किस्म के जो है वो इंस्ट्रूमेंटल नज़र आ रहे हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। और अब इतने सारे हैं कि मुझे डेफिनेटली इनके नाम भी नहीं आते। सामने मुझे रुबाब नज़र आ रहा है और डिफरेंट किस्म के ढोलक हैं यहाँ पर, और कुछ बहुत ही खूबसूरत है और इनके ऊपर आर्ट वर्क आपको हैरान कर देता है। और इनकी जो शेप्स हैं ना, किस तरह से बनाए हुए हैं, और डेफिनेटली इमेजिन करें कि क्या ही प्योरिटी ऑफ म्यूज़िक होगी उस इरा। ये एक बहुत ही बड़ा मुजस्समा है किसी हिंदू गॉड का। मेरे हिंदू व्यूअर्स जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं कि ये किन का मुजस्समा है। और इस पूरी गैलरी में बहुत सारे छोटे बड़े मुजस्समे हैं जो कि हिंदू रिलीजन, हिंदू कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह इस्लामिक कैलीग्राफी हमें बर्तनों पर, चीज़ों पर नज़र आती है, वैसे ही यहाँ पर बर्तनों पर, फर्नीचर पर, डोर्स पर और डेली चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो हिंदू कैलीग्राफी और मुजस्समे जो हैं वो नज़र आते हैं। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुइज़म, बुद्ध मत और जैनिज़म की गैलरी में। यहाँ पर उनके जिन्हें वो गॉड मानते हैं, उनके बहुत ज़्यादा जो है वो मुजस्समे इस एरिया में प्रिजर्व किए गए हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया जो थे वो डिस्कवर किए गए थे, और स्पेशली फ्रॉम तिब्बत, नेपाल वगैरह। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस एरिया में मुजस्समे हैं और डिफरेंट किस्म के। अब डेफिनेटली मुझे इतनी डीपली इनकी हिस्ट्री नहीं मालूम जितनी डेफिनेटली जो भी लोग जो है वो कनेक्टेड हैं इस रिलीजन से, उनको जितने अच्छे तरह से मालूम होगी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन और बहुत ही अच्छी हालत में प्रिजर्व की गई है, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं जो कि मुझे इस गैलरी में मिले हैं, स्पेशली फ्रॉम नेपाल, चाइना और समहाउ इंटरनेशनल ओवरसीज़ इंडियंस भी जो हैं वो इस गैलरी में मुझे नज़र आए। और बहुत बड़े बड़े जो है वो डिफरेंट किस्म के पिलर, डिफरेंट किस्म के डोर्स यहाँ पर जो है वो प्रिजर्व किए गए हैं, जिनके ऊपर कैलीग्राफी आपको हिंदुइज़म, जैनिज़म की कैलीग्राफी मिलती है। और म्यूजियम इज़ बेस्ट प्लेस टू विज़िट इन लाहौर। जब भी आप लाहौर विज़िट करें, डोंट फॉरगेट टू विज़िट दिस ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो प्रिजर्व किया हुआ है। आपको लाहौर की पिछले 2000 साल की हिस्ट्री मिल जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा इंडस वैली हो गई, मुगलिया दौर, ऑटमन एम्पायर, इस्लामिक कैलीग्राफी, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़म, हर दौर की इन्होंने रिप्रेजेंटेशन विद स्केचेस, विद हैंडवर्क, विद कैलीग्राफी बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है। तो जब भी कभी विज़िट करें लाहौर, डोंट फॉरगेट टू विज़िट दिस प्लेस। बहुत ही खूबसूरत जगह है, टोटली वर्थ इट है। सो डोंट फॉरगेट टू विज़िट दिस प्लेस। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। नया व्लॉग शुरू करेंगे किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।